और अब बात कर लेते हैं मिल्कीपुर उपचुनाव की, जिसे लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है और इन दोनों दलों के साथ 8 और उम्मीदवार यानी कि कुल 10 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी और सपा अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन यहां का पासी समाज पहले ही तय कर चुका है कि किसे जीत का सेहरा पहनाना है। मिल्कीपुर के महासंग्राम की फाइनल तारीख में बस कुछ दिन का वक्त बाकी है। मैदान में 10 उम्मीदवार अपनी उम्मीदों के साथ ताल ठोक रहे हैं। 2025 के सबसे बड़े चुनावी समर में बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने अपनी ओर से पूरी ताकत झोंक रखी है। बीजेपी ने कुंदरकी मॉडल के आधार पर कई दिन पहले से ही मंत्रियों की फौज मिल्कीपुर में उतार दी है, तो अब समाजवादी पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर बीजेपी को कड़ी टक्कर देने में जुट गई है। हालांकि बीजेपी पिछले उपचुनाव में मिली बम्पर जीत के बाद अब मिल्कीपुर में महाजीत का दावा कर रही है। निश्चित रूप से हम मंत्री बाद में हैं, पहले हम लोग संगठन के हैं और एक संगठन के सिपाही हैं, तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जहां हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है हम लोग वहां जाएं और पूरी मेहनत करें और उसका परिणाम दें। ये सब की जिम्मेदारी बनती है। तो वहाँ ये नहीं है कि मंत्रियों की ड्यूटी लग रही है, एक कार्यकर्ता भी है वो। समाजवादी पार्टी ने पासी समाज के अजीत प्रसाद को मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने इसी समाज के चंद्रभान पासवान पर दांव खेला है। तो आजाद समाज पार्टी ने भी सपा के बागी पासी समाज के सूरज चौधरी को टिकट देकर मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। मिल्कीपुर में इस बार 3,70,829 मतदाता प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे, जिनमें करीब 60,000 पासी समाज के मतदाता हैं। यानी पासी समाज हार जीत में बड़ा फैक्टर साबित होने वाला है। हालांकि पासी समाज ने वोटिंग से पहले ही ये साफ कर दिया है कि मिल्कीपुर में जीत किसकी होगी। अब नए जो हमारे हैं चंद्रभान पासवान जी को इस बार आजमाएंगे। चुनाव है, चंद्रभान के दिन जाए वोट, कमल के फूल बहे। तो पहचानते नहीं, हमें सबके बगल से चला जाओ नमस्कार करो बोलते नहीं, तो फिर क्या मतलब है? तो ऐसे में तो बीजेपी का फायदा होगा ना। किसी का फायदा हो, लेकिन कुल मिलाकर के इनको हराने का काम किया जाएगा इस बार। मिल्कीपुर में 5 फरवरी को वोटिंग होनी है। 8 फरवरी को उपचुनाव का नतीजा आएगा, तब साफ हो पाएगा कि मिल्कीपुर किसके मुकद्दर में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।